विनय, अनुराग, अंकित, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। वरुण, मानस, ऋषि, सभी को गुड इवनिंग भाई। ऑडियो और वीडियो क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो कल लास्ट टू लास्ट वाला एक होमवर्क का डिस्कशन बचता है, वो देख लेते हैं, फिर कल वाला होमवर्क भी करते हैं, है ना। कल वाले होमवर्क भी तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, ये भी ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो ये जो याद करिए, जो ये क्वेश्चन था होमवर्क का, इसमें क्या है, फिगर शोज 4 कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस with capacitors and 4C are charged to the voltage. अच्छा, यहां कुछ लाइन छूटी है। फिगर शोज 4 कैपेसिटर विथ, ये गलत है, विथ कैपेसिटेंस C, 2C, 3C एंड 4C, है ना, ऐसा है। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक है लाइन में। ठीक है, तो फिगर शोज 4 कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C, 2C, 3C एंड 4C आर चार्ज टू द वोल्टेज V, 2V, 3V। ठीक है, V, 2V, 3V। Figure shows 4 capacitor with capacitance this are charged to the voltage V, 2V, 3V। इसका वोल्टेज भी तो होना चाहिए, एंड 4V कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, हमारे पास क्या था, C है, 2C है, 3C है और 4C है। ठीक है, तो अपने पास यहां पर C को आप चार्ज कर रहे हो V वोल्ट से, 2C को चार्ज कर रहे हो 2V से, 3C को चार्ज कर रहे हो 3V से। ठीक है, और 4C को चार्ज कर रहे हो आप, 4C को आप चार्ज कर रहे हो किससे, 4V से। अब सेपरेटली आपने चार्ज कर दिया, फिर इनको इस तरीके से इंटरकनेक्ट कर रहे हो। द सर्किट इज क्लोज बाय, बहुत गलतियां इसमें, by closing the switches। ठीक है, close by closing the switches, find the potential difference across all capacitor। ये all capacitor है, across all capacitor। ठीक है, in steady state। तो ये क्रॉस ऑल कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हाँ, पहले ही क्वेश्चन है, तो पहले में देखिए, अगर जो ये सेपरेटली आपने इसको V वोल्ट से चार्ज किया था, तो इस पे चार्ज कितना था भाई, CV का था। इस पे कितना था, -CV का। इस पे कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, तो यहां पे आ जाएगा +4CV और यहां -4CV। ये हो जाएगा 9CV, Q इक्वल टू CV, तो ये हो जाएगा 9CV और ये हो जाएगा -9CV और ये हो जाएगा 16CV और -16CV। तो ये आपने चार्ज कर दिया। अब इनके पास ये फुली चार्ज होने में इनके पास ये चार्जेस रहेंगे। अब आप सभी स्विचेस को बंद कर दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, सभी स्विचेस को आप क्या कर रहे हो, बंद कर दे रहे हो। तो जब सभी स्विचेस को बंद कर दोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ऑल स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले जब आप सबको चार्ज
क्लोज कर दोगे तो सर्किट कुछ ऐसा होगा, देखो। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। अब यहां पर अपने पास कितना था, अब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये तो आइसोलेटेड है ना, ये आइसोलेटेड है, ठीक है। तो जब ये आइसोलेटेड थे तो इनके पास सीवी था, 4 सीवी था, 9 सीवी था और 16 सीवी। सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, अब ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा वो देखते हैं। अब देखो यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर इसको सीरीज में ले लें, वो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सीरीज में लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब बैटरी लगी होती है तो वो जो है मेंटेन करती है सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज जैसे भेजती है। यहां पहले से चार्ज कैपेसिटर है, तो ये जरूर बोलोगे कि, ध्यान दीजिएगा, ये जरूर बोलोगे कि कोई भी चार्ज यहां से घूमेगा तो सभी में वो चार्ज पास होता हुआ जाएगा, है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चन का जो सबसे आसान तरीका है, आप अननोन्स Q1, Q2, Q3, Q4 मान के बहुत लेंदी करेंगे क्वेश्चन। आप सीधे सीधे क्या मानिए कि मान लीजिए यहां से जब आपने कनेक्ट कर दिया तो इस पूरे सर्किट में Q चार्ज रोटेट हुआ, प्लस Q, ठीक है। मान लीजिए कि जब स्टेडी स्टेट हुआ होगा, जब इंडिविजुअल चार्जेस हैं सबको इंटरकनेक्ट कर दिया, तो इंटरकनेक्ट करने के बाद इसमें Q चार्ज पूरे में सर्कुलेट हो गया होगा, पूरे में Q चार्ज सर्कुलेट हो गया होगा। तो अगर Q चार्ज सर्कुलेट हो गया होगा तो इसमें पहले CV था, तो इसमें से Q चला गया तो बचा कितना भाई, वो आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चंस करने का, CV माइनस Q, ये प्लस में होगा और ये होगा माइनस CV माइनस Q। आप ये मान लो कि कोई भाई स्टेडी स्टेट के लिए, भाई स्टेडी स्टेट अचीव होने के लिए कोई चार्ज फ्लो हुआ होगा, और सारे जो ऐसे कनेक्टेड हैं सीरीज में कि एक चार्ज जो फ्लो हुआ होगा वो सब में जाएगा, है ना, घूमकर सर्कुलर लूप बना रहा है ना। तो आप यहां पर क्या करोगे, CV माइनस Q, तो दूसरे वाले प्लेट पे होगा माइनस ऑफ CV माइनस Q। फिर यहां वैसे ही मानते जाओ, यहां पे क्या था, माइनस 4 CV, तो इसमें माइनस 4 CV से माइनस कर दो माइनस Q, और यहां पे आ जाएगा प्लस 4 CV माइनस Q। उसी तरीके से यहां कितना हो जाएगा, ये है माइनस 9 CV माइनस Q, और यहां हो जाएगा प्लस 9 CV माइनस Q, और यहां हो जाएगा अपने पास 16 CV, तो माइनस 16 CV माइनस Q, और ये हो जाएगा प्लस 16 CV माइनस Q। समझ गए। तो हमने ये माना कि एट द टाइम ऑफ, ये मान रहे हम कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट let Q charge flow in the circuit। तो सर्किट में Q चार्ज फ्लो हुआ सर्किट को स्टेडी स्टेट अचीव कराने के लिए, ठीक है। वाई नॉट Q माइनस, यार तुम लोग एकदम टैलेंटेड ही हो। मैं कह रहा हूं कि यहां से Q चार्ज फ्लो हुआ है तो हमें नहीं पता, तो हमने माना कि भाई यहां से सब जगह से चार्ज जो कम पहले से चार्ज है और उसमें से Q चार्ज जो है सर्किट में फ्लो हुआ, तो सभी जगह से Q चार्ज निकला होगा ना, सभी जगह से Q चार्ज निकला होगा, इसीलिए हमने 4 CV माइनस, सब इनिशियल से माइनस किया, तो जो कम हुआ होगा प्लेट पे जो इनिशियल चार्ज था उससे जो चार्ज कम हुआ होगा वही तो सर्किट में फ्लो करेगा, इसीलिए माइनस किया है। अब हमें नहीं पता कि एक्चुअली किसमें क्या होगा, अपने आप वो साइन के साथ आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आपके लिए देखिए केवल एक ही अननोन है, आप KVL लगा दो, है ना, KVL इन द लूप, KVL इन द क्लोज लूप लगा दो। तो KVL इन द क्लोज लूप लगा के नेट पोटेंशियल 0 करो। जैसे यहां से शुरू कहीं से भी कर लो, ये C था ना अपना, तो ये कैपेसिटेंस अपना C है, तो ये चार्ज है, तो ये C था, और ये वाला कितना था 2C, और ये कितना है 3C, और ये है अपना 4C।
तो यहां से स्टार्ट होते हैं, तो माइनस से प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल राइज करेगा। क्या लिखोगे? CV माइनस क्यू, क्यू बाई सी। ठीक है, फर्स्ट के लिए Q बाई सी, KVL, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहां से अपने पास हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं पता भाई किसका डिक्रीज करेगा किसका इंक्रीज करेगा, कौन दिया कौन लिया, आप कुछ मत मानिए, इसीलिए उस चक्कर में मत पड़िए। आप सीधे सीधे ये मानिए कि सर्किट में क्यू चार्ज सर्कुलेट हुआ होगा, तो सबसे हमने इनिशियल से माइनस क्यू चार्ज कम किया, जो चार्ज कम होगा वही तो सर्कुलेट हुआ होगा। सर्किट ऐसा है कि सभी में एक चार्ज जहां से चलेगा तो सबसे पास होता हुआ जाएगा, सर्किट इस टाइप का है। तो यहां पे CV माइनस क्यू बाई सी आ गया। उसके बाद से अपने पास फिर माइनस से प्लस, हर सब में हम माइनस से प्लस ही जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज ही करेगा, तो प्लस करते जाइए, तो प्लस 4CV माइनस क्यू। बहुत लोग इसको 4 अननोन मान के करते हैं, चार्ज कंजर्वेशन करते हैं, तो बहुत लंबा चला जाता है। 4CV माइनस क्यू बाई 2C। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9CV माइनस क्यू अपॉन 3C, प्लस 16CV माइनस क्यू, 16CV माइनस क्यू अपॉन में 4C इक्वल टू 0। तो कोई बच्चा थोड़ा सा जल्दी से बता दे कि इसको सॉल्व करने के बाद क्यू कितना आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए क्यू कितना आ रहा है। ठीक है, जल्दी से इसका सॉल्व करके मुझे बता दीजिए क्यू कितना आ रहा है। अब ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो कर दीजिए। क्यू बताइए सब लोग कितना आ रहा है, क्यू कितना आ रहा है। एक बार क्यू आ जाएगा तो सभी पे स्टेडी स्टेट में आपका चार्ज आ जाएगा। यही निकालना था, नहीं हमें निकालना था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल स्टेडी स्टेट। हाँ ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, एक बार चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा सब में। 24/5 CV, क्यू इक्वल टू 2CV। सबके अलग अलग कहानी शुरू हो गई यार, इस पे थोड़ा तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी कोई आंसर पूछता हूं तो एक नहीं आता, कैलकुलेशन करो ध्यान से। 24/5 CV एक बच्चा बता रहा है, एक बता रहा है क्यू इक्वल टू -2CV। करिए जल्दी से। क्यू वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, सीवी वाले को एक तरफ लिख लो, सॉल्व कर लो। लो नया आंसर आया, क्यू इक्वल टू 4CV भी आ रहा है, क्यू इक्वल टू 4CV भी आ रहा है। सॉल्व करो यार, बिना सॉल्व किए मत दो, सॉल्व करो। अभी भी सबके अलग आंसर आ रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं आप लोगों के भाई। देखिए मैं कर रहा हूं, यहां पे सी और सी को अगर करेंगे तो पहले पोटेंशियल वाले टर्म एक साथ आएंगे, यहां आएगा V, और यहां पे अपने पास C और C कैंसिल करेंगे तो 4V और 2, तो ये अपने पास हो जाएगा 2V। और यहां पे 3C कैंसिल, यहां पे आएगा 3V, और ये अपने पास आ जाएगा C कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास आएगा 4V। पोटेंशियल वाले एक साथ आएंगे, Q वाले एक तरफ भेजो इस तरफ, तो इस तरफ भेजोगे तो अपने पास आ जाएगा Q/C, कॉमन ले लीजिए, तो इधर आएगा 1, और इधर आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 1/3, और इधर आ जाएगा 1/4। यही तो करना था, इतना नहीं कर पा रहे थे आप लोग। तो ये हो जाएगा 10V, और ये हो जाएगा Q/C। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा
12 अपना एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 12 अपना एलसीएम हो जाएगा, यहां आएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, देख लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 19 19 और एक 20 20 और 25, तो 25/12, तो ये आ रहा है अपना 25/12। तो फाइनली कितना आ गया, 10V इक्वल टू 25/12 Q/C, मानते हो। तो यहां से अपना Q आ जाएगा, Q आ जाएगा 120, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 10 इंटू 12 अपॉन में 25, और ये हो जाएगा C। तो ये 5 से आप कैंसिल कर लीजिए, तो 24C/5, एक बच्चे ने आंसर दिया था 24C/5, ये आएगा अपना Q, ये आएगा Q अपना। अच्छा V भी तो है, V भी तो है, 10V है ना, तो V भी लिखिए। ठीक है, तो 24CV/5, 24, अब कंफर्म कर रहे हो भाई, 24CV/5, ठीक है, अब तो कंफर्म हो ही जाएगा। ठीक है, ये आपका अभी चार्ज आया है। अब आप इन सभी चार्जेस को, आपसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल, तो इस चार्ज को, जो भी ये चार्ज आया है, अब जैसे इसके क्रॉस का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये V1 बोल सकते हो, नया पोटेंशियल, ये V2, ये V3 और ये V4। तो V1 तो लिख ही सकते हो, CV में से ये माइनस करो, ये आप करेंगे अब, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा CV, जैसे V1 लिखना चाह रहे हो तो V1 आ जाएगा CV माइनस Q, है ना, दिस इज द चार्ज अपॉन में C, Q इक्वल टू CV, तो V हो जाएगा Q/C, C हो जाएगा अपना ये, और चार्ज आपके पास है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा। इसी तरीके से V2 जो है वो आ जाएगा अपने पास 4CV माइनस Q अपॉन में 2C, और इसी तरीके से V3 आ जाएगा 9CV माइनस Q अपॉन में 3C, और V4 आ जाएगा 16CV माइनस Q अपॉन में 4C। तो इस तरीके से आप नया पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, आपको न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वाई नेगेटिव इन होल ब्रैकेट, अरे यार एकदम देखो इधर, ये टोटल चार्ज में से इक्वल और अपोजिट ही होते हैं ना मेरे भाई, तो यहां से अगर ये जो चार्ज है यहां से पॉजिटिव से माइनस क्यू कम होगा तो इक्वल और अपोजिट होगा, तो नेगेटिव से भी माइनस क्यू कम होगा ना, तो सिंपल लॉजिक है। ठीक है, चार्ज जो प्लेट है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप पढ़े हो कि इक्वल और अपोजिट चार्जेज होते हैं, तो पॉजिटिव वाले से आपने कुछ क्यू माइनस किया तो नेगेटिव वाले से भी क्यू माइनस होगा, तभी तो इक्वल और अपोजिट होंगे, और अपोजिट साइन के रहेंगे तो अपोजिट साइन के रहेंगे तो माइनस लगा रखा है पहले से। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है गलत है, फिर फाइनली आपके पास यहां पर ये आएगा क्यू पोटेंशियल नेगेटिव। हाँ, इसमें ये हो सकता है, नहीं ठीक है, आपको V1 V2 V3 और V4 साइन के साथ मिलेगा, कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं कुछ नेगेटिव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं वहां पे पोटेंशियल, क्योंकि साइन चेंज हुआ होगा, सब ऐसे नहीं होंगे। क्लियर है आपको? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हो। ये तो सबने कर लिया होगा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो सबने कर लिया होगा भाई, ये क्वेश्चन सबसे हो गया। A battery of 10 volt is connected to a capacitor of 0.1 farad. The battery is now removed and this capacitor is connected to a second uncharged capacitor. Second uncharged capacitor से कनेक्ट करते हो
इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ है, इसको कर लिया था सभी ने। ये बैटरी से 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, इसका C जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1 फैरेड। ठीक है, अब इसको आप फुली चार्ज कर देते हो 10 वोल्ट की बैटरी से, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q नॉट। तो Q नॉट कितना हो जाएगा CV, मतलब 0.1 इंटू 10। तो ये Q नॉट आएगा 10 कूलम आएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1 कूलम आएगा, क्योंकि ये फैरेड में है, माइक्रो फैरेड में नहीं है, तो यहां पे आएगा 1 कूलम। तो Q नॉट अपने पास आ जाएगा 1 कूलम। ठीक है, इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन दिस टू कैपेसिटर। अब यहां से आगे पढ़िए कि इसको आपने हटा दिया, अब इस Q नॉट को आपने एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया, और ये कुछ दिया नहीं है इसके कैपेसिटेंस के बारे में, लेकिन आपको देखो क्या लिखता है, ये बोलता है कि जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो चार्जेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इससे क्या अंदाजा लगता है आपको, बताइए, इससे क्या अंदाजा लगता है कि ये दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर रहे होंगे। ठीक है, आप जो है इसमें बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसे रहे होंगे, आइडेंटिकल कैपेसिटर, है ना, तभी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब इसे कनेक्ट करने के बाद बोलता है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है मतलब आप समझ रहे हो कि ये पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, है ना, और इनमें आधा आधा आ जाएगा, मतलब ये आइडेंटिकल है, ऐसा ये बोलता है कि आधा हो जा रहा है। ठीक है, तो आधा हो जा रहा है मतलब समझ रहे हैं कि सेकेंड अनचार्ज कैपेसिटर इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन दिस टू कैपेसिटर। इससे पता चलता है कि कैपेसिटर्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी टू इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आसानी क्वेश्चन था ये, शायद सभी ने किया भी होगा। तो यहां पे Q नॉट बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस Q नॉट बाई 2, इक्वली होंगे, है ना, इक्वली होंगे। कॉमन पोटेंशियल Q1 और Q2 आपका सेम होगा, तो यहां से हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब आप निकाल लो यहां से, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, एक की निकाल लो, उसका ट्वाइस कर दो। U फाइनल क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी आपके पास कितना आ जाएगा, ये दोनों सीरीज किसमें है, टोटल एनर्जी निकालना चाह रहे हो तो Q नॉट से ही निकाल लो। Q नॉट बाई 2 का स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन 2C, अगर कैपेसिटेंस C लेके चल रहे हैं तो Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, C के बारे में दिया हुआ था तुम लोगों को ना, कनेक्टेड टू कैपेसिटर ऑफ, देखो 0.1 फैरेड ये दे रखा हुआ है, तो यहां से आपको U फाइनल मिल जाएगा, और Q नॉट आपने 1 कूलम निकाल ही लिया है, तो ये हो जाएगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन 4/8C। ठीक है, तो मतलब Q नॉट है 1 फैरेड 1 कूलम, और 8 इंटू C कितना है 1 फैरेड, तो ये हो जाएगा 0.1, तो 1 इंटू 10 की पावर -1, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो U फाइनल आएगा अपने पास 10/8। अच्छा, टोटल है तो इंटू 2 कर दे, यहां 4 आ जाएगा। दोनों के लिए निकाल रहे हैं ना, U फाइनल टोटल निकाल रहे हैं, इसका भी वही होगा जो इसका होगा, तो इसको ट्वाइस कर दो, तो यहां 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 10/4, 10/4 मतलब 5/2 जूल। और इनिशियल एनर्जी कितनी थी, रेशियो पूछा था ना, रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी और इनिशियल, तो इनिशियल केवल इसी में एनर्जी था, U इनिशियल कितना हो जाएगा, वो Q स्क्वायर अपॉन में 2C, C कितना है 1 इंटू 10 की पावर -1, तो हो जाएगा 5, ऊपर ले जाओ, तो U इनिशियल हो जाएगा 5 जूल, और ये हो जाएगा 5/2, तो रेशियो आ जाएगा 1:2, है ना। तो यू फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल एनर्जी टू इनिशियल एनर्जी, तो U फाइनल अपॉन U इनिशियल वो हो जाएगा 1:2। ये कर लिया होगा सभी बच्चों ने।
फाइनल रेशियो ऑफ फाइनल पूछा है भाई, उल्टा कर रहे हो। फाइनल 5/2 है अपॉन 5 है तो 1:2 होगा, 2:1 नहीं होगा। इनिशियल अपॉन फाइनल पूछ रहा है और तब होता है 2:1। ये तो हो गया होगा, चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है आया हुआ। आपको ये सर्किट दिख रहा है, इसमें एक कैपेसिटर है C1 इक्वल टू 2 पिकोफैरेड का। एक काम तो गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में, C2 की तो वैल्यू ही ना दे रखी। ये प्रॉब्लम हो गया ना, C2 की वैल्यू यहां प्रिंट गायब कर दिया इसने। बढ़िया को सवाल था ये, कैसे करेंगे। C1 2 पिकोफैरेड है, C2 जो है हमें नहीं दे रखा हुआ है, यहां पे वैल्यू इसने मिस की है टाइप करते वक्त। एक मिनट, ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेते हैं, रुको ओरिजिनल देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। एक सेकेंड रुकिएगा, अच्छा क्वेश्चन इसको करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? C2 जो है 3 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड। C2 लीजिए 3 पिकोफैरेड, ठीक है। C2 लीजिए 3 पिकोफैरेड। क्या बात है, लोगों को क्वेश्चन भी रटे हैं। तो C1 आएगा 2 पिकोफैरेड और C2 है 3 पिकोफैरेड, बिल्कुल सही आपने बोला। अब आपको मिल गया है, तो अब आप देखो कि अभी ये ओपन है, अभी इसका ये दोनों टर्मिनल ओपन है और ये भी ओपन है, आइसोलेटेड है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये आइसोलेटेड है। अब ऑप्शन वाइज आइए, इन्होंने बोला है कि जब स्विच S1 क्लोज हो तब V1 और V2 क्या होगा। V1 मतलब ये V1 और ये V2 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब तक पूरा का पूरा सर्किट चार्ज को फ्लो होना है, मानते हो कि नहीं, चार्ज को फ्लो होना है मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना। तो चार्ज या करंट तभी फ्लो होगा, इतना तो आप लोग जानते हो, जब क्लोज लूप बनाएगा, जब क्लोज लूप बनाएगा। तो अगर आप केवल S1 को क्लोज कर रहे हो, देखो इधर S1 को क्लोज कर रहे हो और S2 को ओपन कर रहे हो, तो क्या कोई ये लूप फॉर्मेशन हो पा रहा है? बताओ। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो यहीं की यहीं रहेगी, इसकी यहां पे यहीं की यहीं रहेगी। जब तक S1, ध्यान रखिएगा, जब तक S1 और S2 दोनों साथ साथ क्लोज नहीं होंगे और जब तक ये 0 वोल्ट और ये 0 वोल्ट है, तो इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन ये है कि जब दोनों क्लोज होंगे तब जाके ये पूरा एक क्लोज लूप बनेगा, है ना, तब जाके ये क्लोज लूप बनेगा और फिर जाके इसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, नया चार्ज आएगा। ठीक है, तो आप S1 क्लोज है तो ये आप हटा ही सकते हो, S3 क्लोज है हटा सकते हो, S1 एंड S2 क्लोज है, ठीक है। अच्छा, ये V1 और V2 पूछा है, तो देखिए जब तक S1 क्लोज होगा और S2 क्लोज होगा तभी इनके पोटेंशियल चेंज होंगे, क्योंकि तभी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई एक भी होगा तो पोटेंशियल हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। तो V1 ये हट ही रहा है सब, ये भी हट जाएगा। V1 V2 0 बोल रहे हैं S1 S2 क्लोज पे, ये चेक करना पड़ेगा, खैर हम इस पे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें तो आप कंफर्म हो कि S3 केवल क्लोज होता है। तो क्या होगा, V1 और V2 बराबर नहीं होंगे, इसमें V1 भी 30 रहेगा और V2 भी 20 रहेगा। कोई तीनों में से कोई अगर एक या कोई दोनों कनेक्ट होते हैं, तीनों एक साथ जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। तो बिना सॉल्व किए भी ये क्वेश्चन आप बता सकते थे। S1 और S3 क्लोज्ड है, S1 और S3 क्लोज्ड है, तब ये पूछ रहे हैं S1 और S3 क्लोज है तो क्या होगा। तो S2 क्लोज नहीं है क्या, S1 एंड S2 क्लोज। अच्छा, S1 और S2 को क्लोज कर देंगे आप,
तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है फिर भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ओपन लूप है। तो ये भी ऑप्शन भी इसमें गोलमाल लग रहा है, रुको। ये स्विचेस का भी गलत दिया हुआ है, स्विचेस का नंबरिंग भी गलत है। ये अपना S3 है, ये S2 है और ये S3 है। तो केवल अगर when S1 and S3 is close, S1 और S3 को केवल क्लोज करोगे S1 और S2 इज क्लोज, S1 S2 क्लोज करने पे तो कुछ भी नहीं होगा, S3 केवल क्लोज होगा तो भी कुछ नहीं होगा, और केवल S1 पे भी नहीं होगा। या तो तीनों एक साथ क्लोज हो। देखिए इसमें हो क्या रहा है, पहले नंबरिंग करेक्ट कर दिया मैंने आपको। यहां करेक्शन ये है कि ये तो अपना क्या है 3 पिकोफैरेड, और ये S2 है और ये S3 है। ठीक है, ये S2 है और ये S3 है, ध्यान दीजिए। अब इसमें बोला जा रहा है व्हेन S1 इज क्लोज, तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर केवल S1 को क्लोज कर रहे हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि इनका इनसे कनेक्शन ही नहीं है। तो S1 के क्लोज करने पे कुछ नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन पे आ जाइए, S1 के क्लोज होने पे कुछ नहीं होगा, ये तो गया। व्हेन S3 इज क्लोज, S3 पे एक पॉसिबिलिटी बनती है, देखो क्या बनती है। S3 को अगर क्लोज कर रहे हो तो ये दोनों ओपन है, ठीक है, बट इसमें जो टोटल चार्ज है उसके इस नेगेटिव प्लेट और इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। तो क्या लिख सकते हो, यहां का पहले चार्ज निकाल लो, Q1 क्या हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम, और यहां से Q2 क्या हो जाएगा, पहले व्हेन S3 ओपन था, जब S3 ओपन था, अभी ओपन रहने दो, तो Q2 कितना हो जाएगा अपने पास 60 माइक्रोकूलम, ये भी 60 माइक्रोकूलम होगा, देख लो Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो जब ये दोनों क्लोज कर रहे हो, S3 है ये, सॉरी ये S3 है, तो S3 को जब क्लोज करोगे तो ऐसा कुछ होगा, S3 को क्लोज कर रहे हैं ना, तो इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से होगा कनेक्ट, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो इन दोनों में केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो मान लीजिए कि कुछ Q का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, तो Q का कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो मान लेते हैं कि यहां से 60, ये नेगेटिव है ना, तो माइनस, वैसे ही करो 60 माइनस Q यहां से चला गया, ठीक है, 60 माइनस Q यहां से चला गया, यहां पे आएगा प्लस 60 माइनस Q, और यहां पर कितना आएगा, बट इससे लिख क्या पाओगे, इससे कुछ तो हो नहीं पाएगा, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। क्योंकि जब तक तीनों, देखो जब तक तीनों एक साथ क्लोज नहीं होंगे, है ना, when S1 S2 close, V1 V2 0, S1 S2 क्लोज कर रहे हो तो V1 V2 0 बोला जा रहा है, ये 0 वोल्ट है ना, तो यहां पे ये प्लेट 0 वोल्ट होगा, ठीक है, ये प्लेट 0 वोल्ट होगा और उधर भी 0 वोल्ट। चलिए एक बार इस क्वेश्चन का एक बार फिर से चेक करेंगे डायग्राम, मुझे कुछ, जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक बार डायग्राम फिर चेक करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया था, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड अदर इज V2।
ये क्वेश्चन हो गया था क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा? टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंसी, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड अदर इज V2. द नेगेटिव एंड ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर when the positive end are also connected the decrease. ये तो आपका इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको करने की जरूरत नहीं है. आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो आपने जो द डिक्रीज इन एनर्जी, आपको पता है कि जो भी डिक्रीज इन एनर्जी होती है इसमें वो हीट में जाती है. तो हीट का जनरल फॉर्मूला आपने निकाला हुआ है, क्या था? C1 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 जब सेम पोलैरिटी के करते थे. तो याद आ रहा है सभी को? बताइएगा सब लोग, यही था या 2 भी था? यहां पर, यहां 2 भी था. तो ये जनरल फॉर्मूला है. अब इनका कहना है कि C1 और C2 इक्वल है, तो इसको आप C बोल सकते हो. ठीक है, तो जब यहां पे C कर दोगे तो आप, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया. अब यहां पर अपने पास C² आएगा, यहां पे आ जाएगा 4C, और पहले से V1 V2 थे तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 1/C/4 V1 माइनस V2 का स्क्वायर. तो कभी कभी रिजल्ट याद रखना भी बहुत मजेदार होता है, इसीलिए कहता हूं कभी कभी रिजल्ट याद रख लेना भी जरूरी होता है. ठीक है, चलिए ये तो कर चुके हैं, ये तो क्लास में कर चुके हैं. एक ये क्वेश्चन कर रहे थे, in the circuit shown in the figure there are two parallel plate capacitor, each of the capacitance C. The switch S1 is pressed first to fully charge the capacitor C1 and then release. एक बार स्विच S1 को आप क्लोज करते हो और इसको फुली चार्ज करते हो. ठीक है, ये कौन है? ये सुहानी. हाँ भाई, IIT-BHU से पास आउट हूं मैं, 2009 बैच का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए. Each of switch C, the switch S1 is pressed first to fully charge of capacitor C1 and then release. The switch S2 is then pressed to charge the capacitor C2. After some time S2 is released and S3 is pressed. After some time, अच्छा, the charge on the upper plate of C1 is this, charge on upper plate C1 is this. सब C1 के लिए पूछा और C2 के लिए पूछा है. सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये भी कर लिया है क्या सबने? पहले क्या हुआ है, ये सब ओपन है, ये जब ओपन रहेगा तो हमें इससे, इस सर्किट से बाहर है, बैटरी तो इस सर्किट से बाहर है, तो केवल पहली बार जब इसे क्लोज करोगे तो यहां पे चार्ज आएगा Q1, और वो Q1 कितना हो जाएगा भाई? प्लस Q1, ये माइनस Q1 है ना. तो जब ये Q1 कितना आ जाएगा, देख लीजिए, Q1 आ जाएगा अपने पास C1 इंटू 2V0. ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, आप इसको हटाओ. अब आप जो ये C1 है, इस C1 को अनचार्ज कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर रहे हो, अनचार्ज कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो स्विच S2 is then pressed to a charge of capacitor C2. After some time S2 is released and S3 is pressed. ठीक है, तो आप इसको क्लोज करोगे तो आप क्या होंगे, इन दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. ये अनचार्ज है, ये C1 है, ये C2 है, तो देयर विल बी ए फाइनल चार्ज, इनमें एक फाइनल चार्ज आएगा. ठीक है, अरे ये कर लिया है क्या सभी ने? आगे बढ़े क्या फिर? ये एडवांस के ही क्वेश्चन है, लेकिन कर लिया होगा तो आगे बढ़े. कुछ लोग कह रहे हैं करो. तो C1 अपने पास है, ये C2 है, तो अगर अपने पास ये C1 और C2 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इनिशियली ऐसा है ना, देखो अभी ये मान लो ऐसा है, ये S2 था, ये ओपन था, तब इस पे चार्ज कितना था? Q1. ठीक है, अब आपने इसको S2 को क्लोज कर दिया तो मान लीजिए अब इस पे चार्ज कितना आ गया आफ्टर क्लोजिंग?
आफ्टर क्लोजिंग अपने पास चार्ज आ गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक कि ये कॉमन पोटेंशियल में नहीं आ जाए। तो ये वही केस तो हो गया यार कि एक जो है पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव नेगेटिव से। तो वहां से आप कर सकते थे इसको कुछ Q1 डैश और यहां Q2 मान लेते, Q1 डैश और Q2 डैश। आपको अगर फॉर्मूला याद होता तो आप डायरेक्ट कर लेते, जो फॉर्मूला मैंने फाइनल चार्जेस का बताया था, अगर किसी को वो याद है तो वहां से कर लेगा, नहीं याद है तो भी कर सकता है। ये माइनस Q1 डैश होगा और यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास Q2, यहां पे अपने पास कितना आ जाएगा, नया चार्ज कुछ Q2 मान लेते हैं और यहां पे माइनस Q2। तो आप एक ही इक्वेशन लिखते हो ना, कॉमन पोटेंशियल की इक्वेशन लिखते हो क्या, Q1 डैश अपॉन C1, ठीक है, Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, Q2 अपॉन C2, यही तो लिखोगे, Q1 डैश अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2। तो Q1 डैश अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। और दूसरी मैंने क्या सिखाया था, चार्ज कंजर्वेशन की। तो ये चार्ज कंजर्वेशन, इस प्लेट्स में चार्ज कंजर्व करा सकते हो, है ना। तो इस प्लेट में, अबे रियल क्या नकली है क्या है, 2013 में जाके चेक कर लो, ये असली है भाई, नकली नहीं है। आपने कर लिया है तो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं इसीलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये नकली असली कुछ नहीं है, यहाँ पे गलत नहीं लिखा हुआ है, 2013 में एक्चुअली एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है भाई ये। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, तुरंत चौड़े होने लगते हैं लोग, दिक्कत ये है। अभी पढ़ लिए तो अच्छी बात है, आप कर चुके हो, जो लोग का डाउट है उनको तो बताने दो। तो यहां पे Q1 डैश प्लस Q2, Q1 डैश प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा टोटल चार्ज Q1 के, दैट इज 2C1 V0 के, ठीक है। और Q1 डैश आप यहां से निकालना चाह रहे हो तो Q2 को आप एलिमिनेट कर दो। Q2 अपने पास क्या, C1 और C2 के बारे में क्या दिया है, अच्छा ईच ऑफ कैपेसिटेंस C है भाई, तो क्या टेंशन है, अब तो ये बहुत आसान है, ये तो इजी हो गया। Q1 डैश इक्वल टू Q2 भी आ गया, है ना, Q1 डैश Q2 के बराबर है। तो Q1 डैश Q2 के बराबर है, तो फाइनली Q1 डैश इक्वल टू Q2 किसके बराबर हो जाएगा, C1 V0 के, C1 V0 के, और C1 C है तो C V0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 डैश और Q2 C V0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आप कर लेंगे आप लोग। तो चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज, तो अपर प्लेट पे कितना है चार्ज, अपर प्लेट पे अपना जो है फाइनली चार्ज आएगा, मल्टी करेक्ट होगा ये आई थिंक। तो अपर प्लेट पे चार्ज अपने पास कितना था, आफ्टर स्विचिंग बोला है ना, तो स्विचिंग के बाद अपने पास हो जाएगा 2C V0, चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2C V0, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर टाइम सम टाइम S2 इज रिलीज एंड S3 इज प्रेस। अच्छा फाइनल के बारे में पूछा है, तो फाइनली जब इसे इसके साथ इसको क्लोज करोगे तो हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो C V0 है ना। अब C V0 के साथ बस S3 कनेक्ट होगा, तो C V0 के साथ S3 कनेक्ट होगा यहां पर इसके साथ, तो फिर से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ तो आगे आपको करना पड़ेगा अब, ठीक है। एक मैंने कर दिया, S1 क्लोज हुआ, ओपन हुआ, इसके साथ ये दोनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहां तक पहुंच गए। यहां से पहुंचने के बाद S3 क्लोज करिए, तो इसमें आपको कॉमन पोटेंशियल V0 निकालना है और ये नेगेटिव है, तो फाइनल चार्ज कुछ मानकर आप फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें चार्ज मिल चुका है ना, यहां पे चार्ज कितना आ चुका है, C2 वाले पे चार्ज कितना आ चुका है, देखिए कितना माना था आपने Q2, ये Q2 कितना आया है, Q1 और Q2 कितना आ गया है, C V0। तो एक तरीके से अब फिर से क्या होगा देखो,
यहां पे है सी वी नॉट और S3 कनेक्ट करो और यहां पे है नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, ये वी नॉट है तो यहां पे आपने पॉजिटिव माना हुआ है और ये नेगेटिव सी वी नॉट। तो आप देख रहे हो कि यहां नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज हल्के में मत लिया करिए, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाता ही है। यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो वी नॉट है और ये भी पोटेंशियल वी नॉट ही दिख रहा है, गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहां फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर से जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप नया चार्ज कुछ मान सकते हो। ठीक है, क्या मान लोगे, कुछ भी यहां से निकाल लो, माइनस क्यू, यहां पे मान लो कि कुछ माइनस क्यू बचा, निकला, रोटेट हुआ यहां पे कुछ क्यू जैसे बताया था, तो यहां आ जाएगा, ये अभी ओपन ले लेते हैं, ये था तो स्लाइड अलग लेनी पड़ेगी, मतलब ये था, देखो लास्ट वाले में क्या था, यहां प्लस सी वी नॉट था, यहां माइनस सी वी नॉट था और ये अपना S3 क्लोज हुआ था और यहां पर अपने पास कुछ नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, है ना, और ये कितना था, पोटेंशियल वी नॉट था। तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, मैं कह रहा हूं कि यहां से जब क्लोज कर दिया तो यहां माइनस क्यू कुछ मान लो कि रोटेट हुआ है तो ये माइनस क्यू हो गया और यहां पे कुछ, यहां भी माइनस क्यू हो गया, क्यू चार्ज सर्किट में गया है तो अब आप केवीएल लिख लो, माइनस से प्लस तो सी वी नॉट माइनस क्यू बाई में कितना था, ये सी ही होगा ना, पोटेंशियल कितना था, सबका सी ही था, ये भी सी था, ये भी सी था, तो सी और माइनस से प्लस तो प्लस वी नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिल जाएगा सी वी नॉट माइनस क्यू प्लस सी वी नॉट इक्वल टू 0, तो Q आ जाएगा 2 सी वी नॉट, देखिएगा Q आ जाएगा 2 सी वी नॉट, मतलब यहां से रोटेट कितना हुआ था, 2 सी वी नॉट रोटेट हुआ, तो यहां बचा कितना, तो यहां से करोगे तो इधर बच जाएगा माइनस 2 सी वी नॉट, उठा के यहां रखो तो आपको मिलेगा यहां पे माइनस सी वी नॉट, पोलरिटी चेंज हो जाएगी और यहां पे मिलेगा प्लस सी वी नॉट, तो फाइनल चार्ज ये होगा भाई, फाइनल चार्ज ये होगा प्लस सी वी नॉट और माइनस सी वी नॉट। अब तो ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। जीरो, एक बच्चा बोल रहा था कि जीरो होगा, इसीलिए मैंने इसको कराया है, जीरो नहीं होगा भाई, उसने नहीं देखा कि यहां पर नेगेटिव है, यहां पर द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज, ये आपका आंसर सही है, डी, डी आपका आंसर सही होगा, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट इज माइनस सी वी नॉट, क्लियर है। तो इसीलिए IIT का हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाता ही है, कुछ लोग चौड़े होने लगते हैं कि रियल क्वेश्चन कराओ, अबे रियल क्वेश्चन क्या है, हमको नहीं पता रियल क्या है, जो आया है मैं सब करा रहा हूं। ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ग्रेटर देन 1 fill in the space between the plate of a parallel plate capacitor, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K ग्रेटर देन 1 होता है, आपको पता है। The plate have large area and the distance between them is d. The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown in the figure. Now both the plates are moved by a distance d by 2. B भी है क्या, मल्टी करेक्ट बन रहा है क्या, देख लो, B क्या है, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज, C1 पे कितना आया था, CV नॉट, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि जब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट, इसको क्लोज किया था हम लोगों ने, तो क्लोज करने के बाद इस पे Q1 डैश आया था और Q2 आया था, तो Q1 डैश अपने पास कितना आ गया था, CV नॉट, सही है भाई, तो ये भी बनेगा बिल्कुल, उसके बाद इसको हटा दिया था, बिल्कुल B और D दोनों बनेंगे।
नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड बाय ए डिस्टेंस d/2। अब आप क्या कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक को ऐसे ही रहने दे रहे हो, प्लेट को d से, इस प्लेट को यहां से d/2 मूव करा रहे हो और इस प्लेट को भी यहां से d/2 मूव करा रहे हो फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन सोन इन द फिगर बी, इसमें दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। यहां पर अपने पास ये डाइलेक्ट्रिक है और इस डाइलेक्ट्रिक से जो है आपने पूरा फिल किया था d डिस्टेंस पे, फिर इसको d/2, प्लेट को, डाइलेक्ट्रिक को नहीं, प्लेट को d/2 से इधर किया, इसको d/2 से इधर किया। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या पूछा गया है देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन डिपिक्टेड इन फिगर ए टू दैट इन बी, तो मतलब जब ए पर था, जब पूरा भरा हुआ था, और बी पर क्या था, d/2 से प्लेट को हमने दूर कर दिया। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2k। तो आपको बताना है कि जब आप ऐसा करोगे तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2k। तो अब आप क्या कर सकते हो यहां से कि अगर ये 2k से, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2k, 2k से रिड्यूस हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? पहले ये k था तो यहां कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक होगा, सबको पता है कि यहां जो अगर ये k था तो यहां जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो कुछ E/k रहा होगा, मानते हो कि नहीं, E/k रहा होगा। अब आपने इसको d/2 से हटा दिया, लेकिन बैटरी लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी लगी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर कनेक्टेड बाय ए वोल्टेज V। नाउ बोथ द प्लेट्स आर मूव्ड बाय ए डिस्टेंस d/2 फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। दिख रहा है सभी को? इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों ने किया होगा, बताइएगा। तो क्या था, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, कितने बच्चों ने किया है, इसका आंसर बताइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 2k। ये कब बताना है तुम्हें सारी चीजें, जब ये ए से कहानी कहां पर हो रही है, बी पे, है ना, ए से बी में हो रहा है, तो क्या क्या चीजें चेंज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं कि इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2k। आप मुझे बताओ कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है, जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है तो आपको एक चीज हमेशा पता होता है, क्या पता होता है कि जो उसका पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है वो इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपके पास पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर होता है क्या, पोटेंशियल, ठीक है, अरे यार ये कोर्स कब तक होगा, ये सब आपको कोर्स प्लानर आपके ऐप में अपलोड कर दिया गया है, जाके देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर ऑफ k, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 1/2k। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप पहले चेक कर सकते हो यहीं से कि यहां पर कैपेसिटेंस कितना था भाई, यहां पे कैपेसिटेंस अपना था कितना हो जाएगा, एरिया अगर ए मान ले तो कैपेसिटेंस C0 बोल लें इसका, तो कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D, ऐसे बोल सकते हैं। अब जब इसको तुमने D से सेपरेट किया तो ये आपको नहीं सिखाया मैंने, इस पूरे सेटअप का कैपेसिटेंस लिखना डायरेक्ट सिखाया है यार। ये C' क्या बोल सकते हो, C' का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिया है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर। इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर कितना है, d/2, ये d है इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर, प्लस, है ना, d-t लिखते हो ना, d-t क्या होता था यार, इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर। ठीक है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर कितना हो जाएगा, d-t, तो कितना है एयर में, d-t एयर का डिस्टेंस होता था, तो ये एयर है, ये भी एयर है, तो d/2 डायरेक्ट लिख दिया, ये इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर, प्लस T1 अपॉन K1, तो T1 की जगह D होगा। तो देखो आपको जो पढ़ाया गया है ये अभी 2022 का क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो चीज आपको यूज हो रही है,
तो अगर आप इनकी वैल्यू दे रहे हैं क्लास में तो आपको चीजें हेल्प मिलेगी। ये डी इधर आ गया, कितना आ जाएगा k+1 और ये ऊपर चला जाएगा k, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट k पूरा, k एप्सिलॉन नॉट a/d पूरा क्या है, वो इनिशियल था। तो पहला ऑप्शन तो सभी बच्चे कर सकते थे, डी बाहर लीजिए k+1 और इधर k। तो मैं कह रहा हूं ये क्या है अपना, ये इनिशियल है, सी नॉट है, तो सी डैश कितना हो गया सी नॉट अपॉन k+1, सी नॉट अपॉन k+1। तो ये आपको दिखता है सभी बच्चों को कि इसमें बी पार्ट तो हो ही रहा है, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 1/k+1, ये सबको दिख गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है कि जब भी बैटरी कनेक्टेड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ k+1। वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स पूछा है, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ k+1। आप मुझे बताओ कि क्या वोल्टेज जो है डिपेंड करेगा, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो हमेशा उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ही होगा, तो वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ही होगा, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर बोलता है द वर्क डन इन द प्रोसेस does not depend on the presence of the dielectric medium. The work done in the process does not depend on the dielectric medium. ये सही है कि नहीं बताइए। The work done in the process मतलब D से आप 2D ले गए होगे, जब उसे आप D से 2D ले गए होगे तो वो बोलता है कि ऐसा करने में वर्क डन the work done in the process does not depend in the presence of the dielectric medium. बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बताइए ये सही है कि गलत है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वहां रहने और ना रहने से मतलब इसका ये कहना है कि अगर ये डी सेपरेशन है एयर में होता, ठीक है, और इसको आप 2D कर दिए होते, इसको आप 2D कर दिए होते, ठीक है, तब जो वर्क लगाना लगता, और अभी जब डाइलेक्ट्रिक के रहते हुए जो वर्क लग रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक के रहते हुए जो वर्क लग रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक की डिपेंडेंसी नहीं होगी। ये सही है कि गलत है बताइएगा। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी डायल इस पे वर्क होगा वो वर्क डन बाय बैटरी और एक्सटर्नल एजेंट का होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी का मतलब जो इस पे चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो अभी अगर आप बोलते हो कि कैपेसिटेंस जो है जब डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो सिस्टम का कैपेसिटेंस जो है आपने देखा कि वो ये है, अगर यही 2D कर दोगे सीधे बिना डाइलेक्ट्रिक के तो कैपेसिटेंस अलग होगा, चार्ज इसमें अलग अलग आएगा, चार्ज इसमें अलग अलग आएगा। जब चार्ज अलग अलग आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वर्क डन जरूर उस पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस पे तो डिपेंडेंसी रहेगी ना भाई, अरे खुद सोचो कि सी चेंज होगा, ठीक है, सी चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। तो केवल बी ऑप्शन होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि उसमें जब डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो आपने देखा कि उसमें के का टर्म आएगा। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो केवल सी से क्या हो जाएगा, उसको आप 2D कर रहे हो, है ना, 2D कर रहे हो, हाँ, तो 2D कर रहे हो तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस। अगर एयर में आप सोचो कि एयर में उसे डी से 2D खींच के ले जा रहे हो, तो डी से 2D जब ले जाओगे भाई तो उसमें क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस अपना जो है 2D ये बढ़ रहा है तो वो घट जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, कैपेसिटेंस का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसका केवल एक ही आंसर आपके पास सही हो जाएगा, ये बी। ये क्वेश्चन करा चुका हूं, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं, देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूं, क्लियर है।
ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्लास में किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अभी स्विच ओपन है, the switch is now open and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant 3. ठीक है, तो पहले क्या था, पहले सिचुएशन क्या थी, पहले सिचुएशन थी कि ये स्विच क्लोज था। पहले क्या था सिचुएशन कि ये स्विच क्लोज था। तो जब क्लोज रहेगा तो ये V है, तो इधर नेगेटिव से इधर से ले रहे हैं, मान लो ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, Q1 है और यहां पे कुछ Q2 है, पैरेलल में है ना, तो चार्जेस अलग अलग होंगे। लेकिन ये कैपेसिटेंस भी सेम है, तो Q1 की वैल्यू क्या रही होगी फुल्ली चार्ज में, CV। ये भी CV रहा होगा, ये भी CV रहा होगा और ये भी CV रहा होगा। बोलो, तो CV सभी CV रहे होंगे, मानते हो कि नहीं। तो ये अपने पास CV रहा होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब क्या बोलता है कि द स्विच इज नाउ ओपन, स्विच को ओपन कर दिया है एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3. फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो अभी टोटल एनर्जी इसके पास U इनिशियल कितनी थी भाई, हाफ CV स्क्वायर, इसके पास भी थी, इसके पास भी हाफ CV स्क्वायर थी, तो इंटू 2, तो इसके पास था CV स्क्वायर इनिशियल। अब बोला गया कि स्विच को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब आप स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है, जब भी आपने स्विच को यहां पे क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया, तो आपके पास दो केस बने, ध्यान रखिए, दो केस बने। एक आइसोलेटेड कैपेसिटर में आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो और एक केस बन रहा है कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो जब बैटरी कनेक्टेड है। दोनों केसेस मैंने अलग अलग डिस्कस किया हुआ है, दोनों केसेस मैंने अलग अलग डिस्कस किया हुआ है। तो जिस बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन भी आसानी से कर लेगा। अब आपके पास दो केस है, मैं अलग ले रहा हूं, आपके पास दो केस है। देखिए, एक में कैपेसिटर ए जो है वो बैटरी से कनेक्टेड होगा, स्विच आपका, ये स्विच ओपन है ना, तो ये आइसोलेटेड हो जाएगा, है ना, ये आइसोलेटेड होगा। अब इसमें आप डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हो, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हो एक आइसोलेटेड में और एक जब बैटरी कनेक्टेड है तब। तो आप लोगों को बताया है कि इसमें जो भी हो रहा होगा इसका पोटेंशियल तो V ही रहेगा, ये बताया था, याद करिए। इसका पोटेंशियल जो है V रहेगा। जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो कुछ भी हो रहा होगा, चार्जेस चेंज होंगे, वो K टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा, है ना, और कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा, बट पोटेंशियल वही रहेगा। तो आप यहां बोल सकते हो कि यहां पे जो अब नया एनर्जी होगा वो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना। ये अपना 1 है और ये 2 है, A और B जो भी था, A और B था, ठीक है। तो A और B में अब नए जो एनर्जी होगी, देखिए, ये बताओ अच्छा कि अगर तुमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसका कैपेसिटेंस भी KC हो चुका है, ये तो आप जान चुके हो, और इसका भी कैपेसिटेंस KC होगा, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। चाहे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे बैटरी कनेक्टेड है, चाहे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस आपने K टाइम्स कर दिया। अब इसमें एनर्जी लिखना है, तो आपको पता है कि सर ये तो आइसोलेटेड है, इसका जो पहले चार्ज था वो चेंज नहीं होगा, यहां चार्ज सेम होगा, है ना। तो चार्ज आप निकाल लिए हो, देखो यहां पे चार्ज क्या था, यहां पे चार्जेस क्या थे, ये निकाला था आपने, देखिए CV था, ठीक है। जब आपने इसको क्लोज करके फिर ओपन किया था, फुली चार्ज के टाइम में CV था, तो CV था, तो अब अपने पास चार्ज था CV। यहां फॉर्मूला लगेगा, यहां पे जो चार्ज है वो CV था, ठीक है, प्लस माइनस जो भी रहा होगा, ये CV था। तो यहां फॉर्मूला लगाओगे, U फाइनल क्या होगा, देखिए
इसके लिए तो आप लगा दो हाफ CV स्क्वायर, तो C का मतलब क्या हो जाएगा KC, मतलब 3C, K की वैल्यू यहां पे 3 है, मतलब ये 3C है और ये भी अपना 3C है, तो हाफ C मतलब 3C, KC का मतलब 3C, K की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हाफ CV स्क्वायर, ये हो गया A के लिए। A के लिए हाफ CV स्क्वायर यूज कर रहे हो, ये बात सबको समझ में आ रही है? A के लिए आप हाफ CV स्क्वायर यूज कर रहे हो, ठीक है। और आप इसको क्या करने वाले हो, इसके लिए Q स्क्वायर बाई 2C करोगे, क्योंकि चार्ज यहां कंजर्व रहेगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो यहां का चार्ज जो है आपको पहले से पता है Q स्क्वायर बाई 2C, मतलब ये कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, मतलब CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C, C हो जाएगा KC मतलब 3C। तो फाइनल कितना आ रहा है देखो, ये हो जाएगा 3CV स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां से आ जाएगा CV स्क्वायर बाई 6, तो फाइनली आएगा ये कितना 6 ही होगा, 9 और 10, तो 10 CV स्क्वायर बाई 6, तो ये फाइनल हो जाएगा 10 CV स्क्वायर बाई 6, ठीक है। और इनिशियल कितना था, इनिशियल कितना था भाई देख लीजिए। तो ये सब आईटी के आए हुए क्वेश्चन है भाई, आपने जो पढ़ाई की है सब वही लग रहा है, CV स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ोगे, तो अब ऐसा तो नहीं कि जो आईटी के एडवांस का ट्रेंड है वो कुछ अलग होगा, अनोखा होगा, यही आएगा इसी तरीके के क्वेश्चन फिर से। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल बिफोर और आफ्टर में देख लेना भाई, बिफोर एंड आफ्टर पूछा है, इसमें बड़ा गलती हो जाता है, बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर, तो पहले बिफोर का लिखना है, तो बिफोर का CV स्क्वायर था, बिफोर का अपना CV स्क्वायर था, तो U इनिशियल अपॉन U फाइनल पूछा है, तो CV स्क्वायर अपॉन में 10 CV स्क्वायर बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10, दैट इज 3 अपॉन 5, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चंस और भी हैं, वो कल वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक के पहले। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ये कह रहा हो ना, एक क्वेश्चन ये करते हैं, टाइम बचेगा तो फिर करेंगे, नहीं तो कल नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ये हो गया था सभी से। एक्चुअली क्या है कि मौसम बहुत खराब है, लाइट बहुत देर से जा रही है, तो कब कब तक इन्वर्टर जो है साथ देगा कुछ पता नहीं है। लाइट काफी दिन से गई है, यहां बहुत आंधी पानी आई है, बहुत ज्यादा। बन गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जिनसे नहीं हुआ वो देख लीजिए। A parallel plate capacitor is made by fixing two plates inside of a container as shown in the figure. The plates are connected to a battery of voltage V. ये तो दिख ही रहा है आपको कि ये प्लेट है, यहां पानी भर रहे हो, ये V से कनेक्टेड है, डायग्राम दिख रहा होगा सबको। ये बैटरी है, नीचे बना हुआ है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये V से V है, ठीक है। अब बोला जाता है कि नल को आप खोलते हो T=0 पे, T=0 पे नल को खोल देते हो, विच इज लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के स्टार्ट्स फिलिंग इन द कंटेनर एट ए कांस्टेंट रेट। इसको समझो, मतलब यहां वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम फ्लो रेट। यूनिट को देख के समझ पा रहे हो, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब dV बाई dt है ना, मतलब कितना पानी वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब कितना वॉल्यूम पानी का पर सेकेंड पे जा रहा है। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि द टैप इज ओपन फ्रॉम विच लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के स्टार्ट्स फिलिंग इन द कंटेनर एट ए कांस्टेंट रेट। तो इसको देख रहे हो आप लोग, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये वॉल्यूम फ्लो रेट है।
वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब dv बाई dt, ये v वॉल्यूम है अगर पानी का, तो dv बाई dt है ये दिया हुआ है r, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, कितना पानी का वॉल्यूम इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम फ्लो रेट, ये है अपना वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है भाई, ये है वॉल्यूम फ्लो रेट। फाइंड द करंट इन द कनेक्टिंग वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहां करंट कितना होगा इस वायर में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप ये बात समझ पा रहे हो कि इसमें करंट क्यों आएगा। जब आपने नल नहीं खोला तो पूरा कैपेसिटर खाली था, ठीक है, तो उसमें कैपेसिटेंस कितना था, जो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV था, ठीक है, Q इक्वल टू CV था। लेकिन जैसे ही आपने टैप खोल दिया तो धीरे धीरे ये डाइलेक्ट्रिक ऊपर जा रहा है, एक लिक्विड एक डाइलेक्ट्रिक है ना, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। और आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब एक कोई कैपेसिटर है उस वो डायरेक्टली किसी बैटरी से कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली किसी बैटरी से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और कैपेसिटेंस इसका बदल रहा है, तो इसमें एक चीज हमेशा ट्रू होगा, VC इक्वल टू V, है ना। तो VC जो है हमेशा V के बराबर रहेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, Q बाई C। तो मैं कह रहा हूं कि C जो है अपना कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज को भी बढ़ना होगा। चार्ज को बढ़ने का मतलब बैटरी चार्ज नया नया सप्लाई करेगी, और जब बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी मतलब वहां अगर एमीटर लगा दोगे तो करंट रीड होगा। यह है कहानी। तो आप किसी भी इंस्टेंट पे क्या कर सकते हो, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ चुका है। देखो अगर आप इसे x माने हो, जैसे दिया हुआ है इसमें, ये विड्थ इसका b है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा एट एनी टाइम, लेट एट t इक्वल टू t, x हाइट जो फिगर में बना है उसी को ले रहा हूं, x हाइट ऑफ वाटर, वाटर है लिक्विड है जो भी है, x हाइट ऑफ लिक्विड जिसका डाइलेक्ट्रिक है वो लिक्विड इज रेज्ड, है ना, इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में x हाइट तक लिक्विड रेज कर जाती है। तो अब आपको कैसा बनेगा इस टाइम पे, इस टाइम पे आपको कैसा नजर आ रहा है, देखिए इस टाइम पे आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, आगे ही लिखता हूं, इस टाइम पे आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, देखिए कि इसमें से कुछ x पार्ट में लिक्विड आ चुका है और बाकी x पार्ट में अपना एयर है, ठीक है। तो एक तरीके से बोला जा सकता है ये C1 है और ये C2 है, ये x पार्ट में लिक्विड रेज कर चुका है ना, और ये C2 एयर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो फाइनल किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, बैटरी का पोटेंशियल तो V रहेगा, दोनों के लिए पैरेलल है, तो ये पैरेलल प्लेट की तरह होगा। C इक्विवेलेंट किसी केस में क्या लिखेंगे आप इस समय, इट इज C1 प्लस C2, यही तो लिखेंगे, इट इज C1 प्लस C2। क्लियर है सभी बच्चों को। तो C1 आप लिख लो, C1 क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स, है ना, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट क्या है, देखिए एरिया ऑफ प्लेट है B और ये है X, तो BX का एरिया हो जाएगा, है ना, एरिया हो जाएगा BX, तो एरिया हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A BX, ये एरिया हो गया, है ना। विड्थ इसका B दिया हुआ है और X इसका हाइट है, तो B इंटू X प्लेट का एरिया हो जाएगा जिसमें पानी है या लिक्विड है। तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो सेपरेशन है, ठीक है, प्लस C2 क्या लिख सकते हो, ये कितना दिया हुआ था, ये L है क्या, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, कुछ दिया होगा, L ही दिया है, तो L माइनस X, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट B L माइनस X अपॉन में D, ये हो जाएगा भाई कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि कैपेसिटेंस पता है तो इस समय की टोटल एनर्जी लिख लें, इस समय की टोटल एनर्जी लिख लें, और एक बार एनर्जी हमें पता चल जाएगी तो हमें क्या पूछा था, एनर्जी मत लिखो सॉरी, इस समय कितना चार्ज डिलीवर्ड हुआ होगा, यहां प्लस Q मान लो, ये माइनस Q मान लो, तो टोटल चार्ज जो है मान लो Q डिलीवर्ड हुआ होगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V,
सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यही लिख सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि x वाले टर्म को एक साथ ले लो और l वाले को एक तरफ। तो जब ऐसा करोगे तो एप्सिलॉन नॉट बी एक्स बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बी एक्स बाई डी कॉमन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बी एक्स बाई डी कॉमन ले लोगे तो यहां k -1 आएगा और प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी एल बाई डी, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो तुम्हें थोड़ा डिफरेंट ये इजी हो जाएगा, है ना। तो C इक्विवेलेंट इंटू वी, तो Q कितना आएगा तुम्हारे पास, C इक्विवेलेंट ये है किसी x मतलब इंस्टेंट पे, तो एप्सिलॉन नॉट बी के -1 अपॉन में डी इंटू एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट बी एल बाई डी इंटू वी, ये लिख सकते हो। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, करंट पूछा था इसने, तो करंट अपने पास क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, लेकिन हमें अभी एक्स निकालना है, हमें टाइम का फंक्शन चाहिए। अब ध्यान दो यहां करंट के लिए डी क्यू बाई डी टी चाहिए, यही तो करंट है, लेकिन हमारा ये एक्स टाइम का फंक्शन नहीं है। तो हमें पहले एक्स को क्या करना पड़ेगा, टाइम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, जो मैंने आपको अभी सिखाया था वॉल्यूम फ्लो रेट से। देखिए वॉल्यूम फ्लो रेट डीवी बाई डी टी जो आर दिया हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो बताइएगा। किसी टी टाइम में, किसी टी टाइम में पानी कितना भरा है, किसी टी टाइम में पानी कितना भरा है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकेंड का रेट कितना है आर, तो टी टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ होगा आर टी। तो आप ये बोल सकते हो कि आर इंटू टी टोटल पानी का वॉल्यूम होगा, ये होगा टोटल पानी का वॉल्यूम, सॉरी लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन एनी टाइम टी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यार ये आर पर सेकेंड का है ना, तो टी टाइम में क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन एनी टी सेकेंड। और ये कितना है, कितना है, उस समय पानी का लेवल आपने x माना था, ये पानी का लेवल आपने यहां पर x माना हुआ है, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा L नहीं x, क्यूबॉइड है, तो ये हो जाएगा x, है ना। विड्थ कितना है b और ये हो जाएगा d, x b d, यही हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। x कितना हो जाएगा, टाइम का फंक्शन मिल जाएगा आर टी अपॉन बी डी, आर टी अपॉन बी डी, एक्स हो जाएगा आर टी अपॉन बी डी। तो बस आप यहां से देख पा रहे हो कि जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, आई जो होगा वो डी क्यू बाई डी टी होगा, तो इसको आप लिख सकते थे v तो कांस्टेंट रहेगा, पहले आप इसको लिख सकते थे d बाई डी एक्स ऑफ सी इक्विवेलेंट इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिख सकते थे, या c से कर लेते तो थोड़ा आपको आसान होता। बाकी आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, टाइम का फंक्शन अपने आप इसको डिफरेंशिएट मार दीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कर लीजिए। x था आर टी बाई बी डी, x था आर टी बाई बी डी, तो पुट कर दीजिए, पहले इसको फंक्शन बना लीजिए टाइम का। और x को आपने लिखा आर टी बाई बी डी, यही तो था आर टी बाई बी डी। आर टी बाई बी डी यही था, तो आर टी बाई बी डी आपने इसका ये लिख दिया, ठीक है। अब आर टी बाई बी डी ये हो गया, अब इसके साथ v लिख लीजिए और यहां पे एक कांस्टेंट है पूरा बी वी एल बाई डी। अब इसको जब डिफरेंशिएट मारोगे तो ये तो जीरो ही जाने वाला है ना, कांस्टेंट है ये, तो ये जीरो हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, आई आपको मिल गया डी क्यू बाई डी टी। बस डी टी इंटीग्रेट होगा तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। आपके पास मिला क्या, आर वी बाई बी डी, बी से बी कैंसिल हो रहा है, और आर वी डी स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट आर वी डी स्क्वायर, देखिएगा एप्सिलॉन नॉट आर वी डी स्क्वायर के -1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा करंट का। तो ये करंट डिटेक्ट होगा। तो जिन बच्चों ने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो देख लीजिए,
इसको पहले हमें कैपेसिटेंस निकाला, फिर चार्ज निकाला, और चार्ज में भी जो एक्स है उसको टाइम का फंक्शन बनाया जो गिवन था कि टैप को खोला है तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना पानी अंदर जा रहा है, आर जा रहा है, तो टी टाइम में कितना पानी गया होगा। कामा कह रहे हैं कि उनका बर्थडे है, बहुत देर से परेशान है। हैप्पी बर्थडे भाई, हमारी तरफ से बहुत बड़ी बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आपको। रोज बर्थडे मनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है कामा, ठीक है। तो बर्थडे में दो क्वेश्चन ज्यादा करना, ठीक है। गुरुजी की तरफ से ये आपको एक संदेश है कि बर्थडे में 2 क्वेश्चन ज्यादा करना बाकी लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी K एंड मास M। आधा फील्ड है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें A डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस फील्ड है, जबकि ये A खाली है अभी। अब बोला जा रहा है कि कैपेसिटर इज अटैच विथ ए सेल ऑफ वोल्टेज E। यहां भी अच्छी बात है कि वोल्टेज लगा हुआ है, तो आपकी बुद्धि चमक जाती है ना कि सर ये तो बहुत आसान सी बात है। कि देखिए जब डाइलेक्ट्रिक में, अच्छा कर्मा नाम है, आप लिख तो रखे हैं, दिख तो कामा ही रहा है यार, दिख तो कामा ही रहा है। चलो जो भी है, कर्मा है तो अच्छी बात है। तो अब कैपेसिटर इज अटैच विथ ए सेल E, प्लेट्स आर हेल्ड फिक्स ऑन ए स्मूथ इंसुलेटिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसमें से तुम आधा पार्ट का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखे हो, ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी होता क्या है कि एक बुलेट इसको पेनिट्रेट करती है और इलास्टिक कोलिजन है। बचपन की बातें याद आ रही हैं क्लास 11 की किसी को, कि इतना तो सुना होगा धोखे से तुम लोगों ने कि सर अगर 2 मास इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल E1 होता है, तो E1 है लेकिन दोनों सेम मास के भी होने चाहिए। E1 है बट दोनों सेम मास के भी होने चाहिए, ये कंडीशन है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी होना चाहिए हेड ऑन, तब वो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये बुलेट जो है यहां पे टकरा के रुक जाएगी, ठीक है। तो बुलेट जो है क्या होगी देखिएगा, बुलेट जो है यहां पे टकरा के रुक जाएगी। इसकी कहानी ऐसी है, ये प्लेट है, मैं यहां पे, ये A पार्ट इसका कवर करता है, बाकी A पार्ट जो है अभी खाली है। अब जब बुलेट यहां पे टकरा के रुक जाएगी तो ये वेलोसिटी जो है ये स्टॉप हो जाएगा, और सेम मास का है तो ये वेलोसिटी इसको मिल जाएगा V0। तो ये डाइलेक्ट्रिक V0 से चलना शुरू करेगा, और ये डाइलेक्ट्रिक आपको पता है ये कहां पर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर है, अभी कोई फोर्स नहीं लगेगा। आपको बताया है कि जो भी फोर्स लगेगा वो एजेस पे लगते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। तो अंदर में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो अंदर में ये कांस्टेंट V से चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब ये इसके माउथ पर आ जाएगा, है ना, जब ये इसके माउथ पर आ जाएगा और निकलना शुरू होगा, तब जाके ये इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। समझ गए? जब इस पे ये निकलेगा, यहां पर आने के बाद, यहां से आने के बाद जब ये निकल रहा होगा ना, जब यहां पे पहुंच चुका होगा, और यहां पे पहुंचने के बाद मैं ये कह रहा हूं आपको, अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूं। तो फाइनली जो है ये ऐसे जाएगा, देखो। और जब ये यहां पर आ चुका होगा, जब ये यहां पर आ चुका होगा देखो, और निकलने वाला होगा, तो ये तो अभी V0 होगा, ठीक है। अभी ये V0 होगा। फिर क्या होगा, जब ये बाहर निकल रहा होगा तब यहां पे फोर्सेज लगने शुरू होंगे, और धीरे धीरे ये रिटार्ड होगा, और रिटार्ड होने के बाद जब ये पूरा जस्ट बाहर निकल चुका होगा तो पूरा स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन का सिचुएशन जब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत फिर नहीं होती है,
तो क्वेश्चन फिजिक्स में सिनेरियो समझना बहुत जरूरी है। ये है, तो यहां जब पूरा निकल चुका होगा ना, तो मतलब यहां से जब ये बाहर निकल रहा होगा तब तक रिटार्डेशन लग रहा होगा और ये यहां पर 0 हो चुका होगा। समझ गए? ये है कहानी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि बैटरी ने क्या वर्क किया होगा, यही ना। ए बुलेट ऑफ क्या पूछ रहा है, फाइन, अच्छा नहीं, स्पीड ऑफ बुलेट पूछ रहा है, वी नॉट। तो वी नॉट आपसे पूछ रहा है, तो आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? सभी बच्चों को वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहानी खत्म हो गई। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सभी को क्लियर है? तो वर्क डन बाय, इस पे जो फोर्स लग रहा है, आप सबको पता है कि जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? वो लगता है एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के -1/2d। जरा चेक करिए फॉर्मूला, यही फोर्स लगता है, कांस्टेंट फोर्स लगता है कैपेसिटर जब रहता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर अपॉन 2d के -1, ठीक है। तो जैसे ही आपने कोलिजन हुआ, ये स्टॉप हो चुका होगा, इसको वेलोसिटी v नॉट मिल गई। अब ये v नॉट से चला, कब तक चलेगा आपको बताया, जब ये यहां पे आएगा। तो इसको रिटार्ड कौन कर रहा है, इसको पुल कौन कर रहा है? फोर्स F, है ना। तो वर्क डन, और ये अच्छी बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इजी हो चुका है, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है। देखिए ये कांस्टेंट फोर्स है, तो इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन लिख लो। ये रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, यहां पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और ये तब तक लगता रहेगा जब तक इसको रोक ना दे, और जब तक ये लगेगा तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, a। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भर गया। तो वर्क डन बाय F इक्वल टू डेल्टा के, यही लिखोगे। वर्क डन बाय F हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के -1 अपॉन में 2d इंटू ए। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इनफैक्ट ये माइनस होगा, है ना, वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। स्पीड ऑफ बुलेट पूछा है, हाँ, तो बुलेट की स्पीड तो निकाल लेंगे ना हम, जब इनिशियल वेलोसिटी डायलेक्ट्रिक की निकाल लेंगे वही बुलेट की होगी, वी नॉट ही तो पूछा है। तो दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल कितना था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये सभी को क्लियर हो गया? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया है भाई। बाकी आप उससे भी कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स से भी हो जाएगा भाई। एक्सेलरेशन निकाल लो और v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, वहां से भी हो जाएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, वी नॉट आ गया। वी नॉट कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करो, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के -1 अपॉन में एम डी अंडर रूट, ये आ जाएगा। और ये जो वी नॉट है ये वही है जो बुलेट ने इसको दिया था, बुलेट ने कोलिजन के बाद उसको दिया था, तो यही बुलेट की भी वेलोसिटी थी। तो एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के -1 अपॉन डीएम। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हो। बाकी एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि आपको फोर्स पता है, उसको मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लो, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप ये निकाल लो कि एक पार्टिकल जो है वी नॉट से चलता है और ए डिस्टेंस चलता है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, थर्ड इक्वेशन से भी हो जाएगा भाई, वी नॉट स्क्वायर -2 ये ए इंटू 2a। अच्छा ये तो डिस्टेंस है और इसका रिटार्डेशन कैपिटल ए ले लो, तो 2a इंटू ए, ठीक है। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा वी नॉट, वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट 2, ये ए जो है अपना डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस का वर्ड, और ये ए जो है एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन एक्चुअली। और वो तो आप निकाल ही लोगे, ए कैसे निकालोगे, एफ बाई एम से, है ना। तो ये दूसरा भी मेथड हो सकता है, यहां से भी मिल जाएगा, यहां से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी कुछ क्वेश्चन अगर बच गए होंगे तो बताइएगा, वो भी डिस्कस हो जाएंगे। तो फाइनली कैपेसिटर को जो है
का लगभग सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आप लोग दम लगा के जो है पीवाईक्यूज निपटा दीजिए, जेई मेंस का पीवाईक्यूज जो है कैपेसिटर का निपटा दीजिए सब लोग, ठीक है। तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी टेस्ट के लिए, क्योंकि आपके टेस्ट का जो सिलेबस है वो कंडक्टर है और कैपेसिटर है। कंडक्टर बहुत थोड़ा ही है, बहुत कम क्वेश्चन दिया है, कंडक्टर का 10% वेटेज होगा, मैक्सिमम कैपेसिटर का ही वेटेज है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और सीट, बिल्कुल सीट आपकी अपलोड हो जाएगी, अभी तक शायद नहीं हुई क्या भाई? कैपेसिटर की सीट अपलोड नहीं हुई अभी तक, होनी तो थी। कैपेसिटर की सीट अपलोड नहीं हुई क्या? डीपीपी कर लिया तुम लोगों ने? कैपेसिटर का डीपीपी निपटा दिया सभी ने? अरे भाग गए क्या भाई, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। चलो फिर मिलते हैं ट्यूसडे को, है ना, नए चैप्टर के साथ।